प्रेज लॉर्ड। हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल हार्ट टू हार्ट में। आज न्यू एपिसोड में हमारे साथ सिस्टर प्रेरणा है जो अपनी गवाही को हमारे संग बांटेंगी, उन कामों को जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी ज़िंदगी में पूरे किए हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ बहन आपका सिस्टर प्रेरणा हमारे चैनल पे कि आप अपने दिल को, अपनी गवाही को हमारे साथ बांटने आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं और फिर हम आपकी गवाही शुरू करें। मेरा नाम प्रेरणा है, मेरे 2 बेबी है और मेरे हस्बैंड है। हम दिल्ली में रहते हैं, सरोजनी नगर में। और 14 साल के बीपी से मुझे प्रभु ने आज़ाद किया। पहली वाली बेबी हुई थी तो उसके टाइम से मुझे बीपी हाई रहता था। फिर बीपी हाई होने के बाद मैं हॉस्पिटल में जाती थी, कई एक मुझे एडमिट रही हुआ है बीपी की वजह से। उसके बाद फिर एक मेरी भतीजी है रिंकी, वो आती थी मेरे यहाँ। उसने बोला बुआ जब भी मैं आती हूँ मुझे बीमारी को दिखती हो। तो मैंने बोला बीपी रहता है, मुझे एक गोली रोज़ खाती हूँ, ठीक रहती है, मैंने नहीं रहती। तो इसने बोला आप एफओजी चलो। तो मैंने कहा क्या है एफओजी? ये चर्च है और वहाँ अच्छी प्रे होती है तो आप ठीक हो जाओ, काफ़ी लोग ठीक होते हैं। तो ये आपने बताया 2010 से कब तक था आपका? 2024 में 14 साल। 14 साल आप बीपी हाई, उसके साथ कोई मेडिसिन लेते थे? हाँ जी। अच्छा, बीपी की रोज़ एक गोली लेते नाश्ते के बाद। फिर मैं एफओजी गई तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे पहली बार भी जाके। फिर उसके बाद इसने बोला आप आती रहो बुआ। मैंने बोला शायद मैं एक ही बार जा पाऊँगी। हाँ, मैं कहा जैसे मंदिर में लोग जाते हैं एक ही बार, उसके बाद नहीं जाता। तो मुझे एक बार एक सवाल पूछना चाहूँगी, तो आप इससे पहले कभी प्रभु को जानते थे, कभी चर्च गए थे? हाँ जानती थी। मेरी नानी के घर वाले सारे क्रिश्चियन, बट आप वो फॉलो नहीं करते थे, रेगुलर नहीं जाते थे? वो लोग समझाते थे कि आप ये मूर्ति पूजा छोड़ दो, इसमें आओ, मगर हम लोग नहीं मानते थे उनकी बात। मैं नहीं, हमारे भगवान। तब तक आप कर रहे थे रिवाज जो थे वो सब। फिर जब से रिंकी ने मुझे बताया फिर मैं जाने लगी। मैं आ गई पूरी तरीके से। मैं चंगाई भी 2024 से आप प्रभु में आ गए। हाँ जी। ठीक है। फिर जो अपोस्टल जी की टीचिंग थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर मैं उसमें बढ़ती चली गई, घोषणा करती चली, घर में आके प्रार्थना करती थी मैं। इसने मुझे बोला ऐसे करते हुए प्रार्थना, मैंने ठीक है। फिर मैं प्रार्थना करते करते अब पता ना कब में मैं ठीक हो गई। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। मैंने सोच लिया था मन में मुझे गोली नहीं खानी। अच्छा। मेरा प्रभु मुझे ठीक करेंगे, तो उन्होंने करा ठीक मुझे। अब मैं बिल्कुल पूरी रीति से चंगी हूँ। आपको 14 साल का बीपी नहीं 8 महीने हो गए दवाई का छोड़े हुए। अब काफी टाइम, 1 साल ही हो गया पूरा। अभी बीपी कैसा रहता है? बिल्कुल 0 आता है। 0 मतलब नॉर्मल आता है? नॉर्मल आता है बिल्कुल। कल भी करवाया था, मेरा बीपी नॉर्मल ही आया था, नॉर्मल आया था। अब कोई घबराहट नहीं होती। पहले जैसे बहुत तेज वाली गर्मी पड़ती थी तो मुझे घबराहट में काम भी नहीं कर पाती थी कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए ऐसा लगता था। मगर अब कुछ नहीं, अब बिल्कुल चंगी। तब दवाई नहीं। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी बात से आपका विश्वास और बढ़ा जो आप लगातार उन चीज़ों में बनी रही कि आपने दवाई लेना छोड़ दी? अपोस्टल जी के जो यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे, अपने उस पर अटल रहना, विश्वास में। अगर आपने विश्वास करा तो ही ठीक हो गए, वरना नहीं। तो मैंने विश्वास करा कि पहले मैं सोचती थी कि एक वचन से थोड़ा वो ठीक हो जाता है। मैंने बोला नहीं, जब और लोग देख देख के मैं गवाही वहाँ देखती रही। फिर मेरे को लगा था जब इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो मैंने वो करा। तो आपने लगातार घोषणा करी और पता नहीं चला कब मैंने गोली छोड़ दी, मुझे नहीं पता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि 14 साल से आपको बीपी की परेशानी थी, आप लगातार उसके लिए रोज़ दवाई ले रही थी, और आपने जैसे बताया कि आप हिंदू परिवार से थी और आप वो सब काम करती थी जो ज़रूरी थे उस घर में रहते हुए। तो आपको ऐसा 1 साल में क्या लगा या आपके मन में क्या आया कि अब वो मुझे नहीं करना, अब मुझे इसी रास्ते सब कुछ करा, सुबह उठ के पूजा भी करते थे, सब कुछ करते थे, मगर एक मन को तसल्ली नहीं थी। वो यहाँ प्रभु के यहाँ आने में लगा। तो इसलिए मैं 1 साल में प्रभु ने को मैंने अपना लिया और सालों की पूजा में वो नहीं हुआ जो मुझे यहाँ आके हुआ। 1 साल में जैसे आपने बोला कि वो सुकून आपको मिला, वो शांति आपको मिली, तो उस जीवन में जो पिछले 14 साल में आपका था और इस जीवन में आपके क्या बदलाव आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। जैसे मेरी लाइफ में पहले बच्चे बीमार होते थे, मैं हमेशा डॉक्टर के यहाँ जाती थी। अब मैं घर में ही सब कुछ कर लेती हूँ, दुआ प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दे रहा है।
तो मैं करती हूँ और इनके ऑयल लगाती हूँ तो ये बिल्कुल चंगे हो जाते हैं। सर्दी फीवर कुछ भी होता है, मेरे को खुद को भी होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए प्रभु हमारा बहुत महान है। एक साल में अपने अधिकार को जान चुकी हूँ, क्योंकि हमारे अपोस्टल जी ने हमें सिखाया है कि अपना मैंने अधिकार तुम्हें दे दिया परमेश्वर ने, तो आप उसको अपनाओ और किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत है, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आप बता रहे हैं अपोस्टल से आपने देखा सीखा, अपोस्टल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपोस्टल के बारे में कहना चाहती हूँ कि उनकी टीचिंग से हमको अच्छी टीचिंग मिली, घोषणा करना सीखा, अपनी चंगाई लेनी सीखी और काफ़ी अच्छी समझाते हैं वो और समझ पाती है, फिर हम उसको ही फॉलो करते हैं तो अपनी चंगाई अपने आप ग्रहण कर सकते हैं। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं अपोस्टल जी का, उनकी फैमिली के लिए, सारे पास्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों से जो लोग आपकी गवाही को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप उन लोगों से अपनी इस जर्नी के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगी परिवार कि हम अपोस्टल जी की टीचिंग से इतना कुछ सीख रहे हैं और चंगाई भी दे रहे हैं, तो आप भी वही करो जो मैंने करा, तो आपको भी चंगाई मिलेगी। एक वचन है यशाया 53:5, उसकी घोषणा करो, आप भी चंगे होगे। सिस्टर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने अपने समय को हमें दिया, अपनी टेस्टमनी को, अपने हार्ट को हमारे साथ शेयर किया, कि आपने इस बात को जाना कि इस काम को करने से परमेश्वर को महिमा मिले और आपने अपने वो जीवन से किया। आपको आपके परिवार को मैं हार्ट टू हार्ट की टीम की तरफ से ब्लेस्ड करती हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू। आज आप जो ये गवाही सुन रहे हैं, हम आपके जीवन पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में घोषणा करते हैं। जैसा कि यशाया 53:5 में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यह वचन हमें बताता है कि यीशु ने हमारी गलतियों की सजा खुद पर ले ली ताकि हमें शांति, माफी और चंगाई मिल सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।